अभी हम बेरोजगारी के दूर करने के जो उपाय देख रहे हैं उसी में आगे देखेंगे कि भारत सरकार ने श्रम मंत्रालय और राज्य सरकार ने युवा बेरोजगारों को औद्योगिक विकास के साथ उनके ज्ञान, समझ, उत्साह और कार्यक्षमता में वृद्धि हो उसके लिए प्रशिक्षण द्वारा कौशल विकास के अनेक कार्यक्रम मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, देखो ये योजनाएं सरकार ने लागू की है कि लोगों की अपनी जो हुनर है उनमें जो उत्साह है, उनमें जो रुचि है, उनमें जो कार्यक्षमता कार्य करने की जो शक्ति है उसके अनुसार प्रशिक्षण केंद्र खोले। तो कौन से प्रशिक्षण? मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ऐसी योजनाएं अमल में रखी है। और टेक्निकल संस्थाओं, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों की स्थापनाएं देश भर में करके उन्हें व्यावसायिक अभ्यासक्रमों और आधुनिक टेक्नोलॉजी के अनुरूप शिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध करवाकर विद्यालयों, कॉलेजों में आधुनिक अभ्यासक्रमों, व्यावसायिक और टेक्निकल शिक्षण द्वारा रोजगारी के मांग के अनुरूप सक्षम बनाने के प्रयत्न किए। अगर आपने नई शिक्षा नीति के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, तो ये नई शिक्षा नीति ये सबको लागू होती है। तो उसी में व्यावसायिक जो अभ्यासक्रम है, आधुनिक टेक्नोलॉजी के अनुरूप शिक्षण है वो दिया जाएगा और वो नेक्स्ट ईयर से लागू भी हो जाएगी। वर्तमान में प्रत्येक राज्य एक IIT और IIM जैसी उच्च संस्थाएं स्थापित की जाएगी। अभी हम आगे का जो उपाय है वो देखेंगे कि श्रम शक्ति के आयोजन द्वारा सरकार ने रोजगार के क्षेत्र में नए क्षेत्र खोले हैं, जैसे कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आज ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मांग है। फार्मा क्षेत्र है, बिजनेस मैनेजमेंट, धंधाकीय व्यवस्थापन, पैकिंग और प्रोसेसिंग, आउटसोर्सिंग, मार्केटिंग, केटरिंग, इवेंट मैनेजमेंट जो होटल में करते हैं, ऑफिस मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, शेयर स्टॉक मार्केटिंग आदि नए क्षेत्र रोजगारी के विपुल अवसर हैं जिसके लोग उसके भी 10वीं कक्षा के बाद, 12वीं कक्षा के बाद उसके मतलब प्रशिक्षण लेकर वो खुद ऐसा व्यवसाय कर सकते हैं। इसे इन क्षेत्रों के अनुरूप स्थानीय आवश्यकताओं के पूरक नए पाठ्यक्रमों को यूनिवर्सिटियों में शामिल किया गया है और उनके अनुरूप प्रशिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों को भी बदलाव किया गया है और जिनके माध्यम से वो नौकरी में वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तो श्रम शक्ति की मांग के अनुरूप युवा शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपना स्वरोजगार प्राप्त कर सके। अभी ये सारे ट्रेनिंग लेकर व्यक्ति ये भविष्य की मांग है, वर्तमान की मांग है, उसके अनुरूप ट्रेनिंग लेकर वो अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकते। जैसे कंप्यूटर का कोई ट्रेनिंग लेकर मतलब कोर्स करके, इंफॉर्मेशन IIT का भी है, फार्मा क्षेत्र का है, बिजनेस मैनेजमेंट का, सारा बहुत सारे कोर्स से फील्ड है वो होते हैं और व्यक्ति वो करके 12वीं कक्षा के बाद भी व्यक्ति कर सकता है और अपना स्वरोजगार प्राप्त कर सकता है। और इसके लिए थोड़े ही समय में वो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्रकार के प्रत्यक्ष तालीम पाठ्यक्रमों जैसे कि स्पिनिंग है, वीविंग है, टर्निंग, प्लम्बरिंग, रेडियो, TV, फ्रिज, मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स शुरू किए गए। बाद में ऑटोमोबाइल्स क्षेत्र में भी आई क्रांति के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, जेनेटिक साइंस, एरोस्पेस, रोबोट मेकिंग वगैरह क्षेत्र में नए कोर्स का प्रशिक्षण देकर कुशल कारीगरों को, इंजीनियरों को, टेक्नीशियनों को तैयार किया जा रहा है, जिससे नए धंधा उद्योग शुरू हो। उद्योग साहसिकों को स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत सस्ते ऋण की सहायता यानी बैंक कम ब्याज दर में लोन देती है, तो वो भी प्रयास किए हैं। स्थानीय उद्योगों के साथ रहकर प्रशिक्षण संस्थाओं का सहयोग यानी स्थानीय उद्योग है वहाँ जिसको एम्प्रेटिस बोलते हैं उनका सहयोग करके वो भी किया गया है एम्प्रेटिस, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं की मांग के अनुसार श्रम की आपूर्ति के द्वारा रोजगार के नए अवसरों का सर्जन करके वाइट कॉलर जॉब के स्थान पर
सरकारी आर्थिक सहायता द्वारा स्वरोजगारी उत्पन्न हो ऐसे शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के शैक्षणिक खर्च कम तथा प्रवेश सरल बने ऐसा वातावरण सृजित करना चाहिए। व्यक्ति एडमिशन लेना तो चाहता है पर उसके लिए उसका शैक्षणिक खर्च भी कम हो और प्रवेश की जो प्रोसेस है वो भी सरल हो, ऐसा वातावरण भी उसका ढांचा है वो सुदृढ़ तैयार करना चाहिए। अभी बेरोजगारी दूर करने के लिए आगे की जो योजना की उद्योगों को संबंधी विकास सिद्ध हो, नए रोजगारी के अवसर सर्जित हो, इसके लिए नए उद्योग व्यापार की शुरुआत हो वो जरूरी है। नए उद्योग व्यापार शुरू होंगे तो ही लोगों को रोजगारी प्राप्त होगी। युवाओं में उद्योग साहसिकता बढ़े, यानी कोई उद्योग धंधा या नया व्यवसाय शुरू करना है तो लोग डरते कि बाद में उसमें अगर प्रॉफिट नहीं हुआ और लॉस जाएगा तो नुकसान होगा, तो लोग साहस ही नहीं करते ऐसा सोच। पर लोगों में साहसिकता बढ़े, कुशलता है, संगठन शक्ति यानी मिलजुल कर भी पूंजी निवेश करे वो जरूरी है। सरकार द्वारा कम पूंजी निवेश से प्रारंभिक कम मार्जिन के साथ यंत्र, कच्चा माल, ऑफिस में फर्नीचर खरीदने के लिए कम ब्याज दर पर कर्ज लोन की सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। बिक्री के लिए सहायता जैसी, यानी जब माल का उत्पादन होता है तो उसको बाजार में मतलब उसको बेचना है तो उसमें भी सहायता देनी चाहिए। ऐसी योजनाएं स्वरोजगारी के अवसरों को प्रोत्साहन देगी, तभी व्यक्ति को ऐसी सारी प्रोसेस सरल होगी तो कोई भी व्यक्ति नया धंधा उद्योग शुरू करने का साहस करेगा और कदम वो रोजगारी के नए अवसर प्राप्त होने के कदम उठाएगा। धंधा शुरू करने और चलाने के लिए टेक्निकल और व्यावसायिक ज्ञान, प्रशासन की कुशलता, कौशल और सहायता देने का कार्य सरकारी प्रयत्नों के अधीन हुआ है। बैंकों, वित्तीय संस्थाओं द्वारा आर्थिक सहायता, लोन देना, सस्ती सरल लोन की सुविधाएं और स्थानीय व्यापारी संगठनों, सेवाभावी संस्थाओं के प्रयासों से महिलाओं के लिए गृह उद्योग स्थापित करके उन्हें स्वरोजगारी प्रदान की जा रही है। तो इस प्रकार परंपरागत व्यवसायों से बाहर निकलकर परिवार के सदस्यों की एक नई पीढ़ी तैयार हुई है, जिन्होंने नए नए व्यापार, धंधे और औद्योगिक क्षेत्र में क्षितिजों को विस्तार किया है। यानी जो लोग घर में ही अपने दादा परदादा के व्यवसाय चलाते थे वो व्यक्ति भी आज बाहर आए हैं, क्योंकि सरकार के भी प्रयास रहे टेक्निकल व्यावसायिक शिक्षा देना, प्रशासन की भी कुशलता है, कौशल में के लिए हमने आगे देखा कि स्टार्टअप इंडिया है, स्किल इंडिया है, डिजिटल इंडिया है जैसी योजनाओं के द्वारा युवाओं को ट्रेनिंग देना, तो सारी सुविधाओं जो दी जा रही है, तो जिसके कारण जो आज की युवा पीढ़ी है वो परंपरागत उद्योगों से बाहर आई है, जो नए नए व्यापार है, धंधा है, व्यवसाय शुरू किए, जिससे औद्योगिक विकास हुआ है। आगे है कि रोजगार विनिमय केंद्र। रोजगार खोलने वाले व्यक्तियों, श्रमिकों, मजदूरों या शिक्षित, कुशल, अर्धकुशल युवाओं को कम काम देने वाले मालिकों को जोड़ने वाली कड़ी रूप कार्य करता है। अभी रोजगार विनिमय केंद्र के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि जहाँ पर व्यक्ति अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवाता है तो वो रोजगार विनिमय केंद्र हमारे योग्यता के अनुसार जो काम रहता है वो हमारे घर पे ही उसके अनुरूप कॉल लेटर देता है, जिसके तो योग्यता के अपनी योग्यता के अनुसार व्यक्ति को काम ढूंढने का काम ये रोजगार विनिमय केंद्र करता है। तो यह संस्था शिक्षित बेरोजगारों को नामांकित करके काम के स्थान प्रकार की विश्वसनीय जानकारी देता है कि वो जो काम ढूंढ के देता है वो विश्वास के पात्र होता है। कार्यक्षेत्र पसंद करने का मार्गदर्शन देता है कि हमें कौन सा काम पसंद करना चाहिए, वो भी हमें गाइडेंस देता है। और एक केंद्र रोजगार कारकिर्दी जैसे मैगजीन, तो ये रोजगार विनिमय केंद्र 2 मैगजीन भी बाहर पाड़ी है, केंद्र रोजगार और कारकिर्दी। वो मैगजीन सामयिकों द्वारा रोजगार की पर्याप्त जानकारी भी देता है। मॉडल कैरियर सेंटर द्वारा तथा हेल्पलाइन नंबर 1800-425-1514 द्वारा लोगों को आवश्यक जानकारी देता है।
स्किल प्रोग्राम, रोजगार मेला आयोजित करके मुफ्त सेवा देता है। आपको याद रखना है, कई बार एमसीक्यू में आ सकता है। आपको दिया होता है कि मॉडल कैरियर सेंटर है, बाद में स्किल प्रोग्राम है, रोजगार मेला आयोजित केंद्र है, वो कौन सी संस्था करते हैं, तो रोजगार विनिमय केंद्र भी हो सकता है, डिजिटल इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, तो कौन क्या आएगा, तो रोजगार विनिमय केंद्र। इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है, तो आपको याद रखना है कि रोजगार विनिमय केंद्र और कौन से कार्य करता है, तो वो मॉडल कैरियर सेंटर, हेल्पलाइन नंबर वाला है, बाद में स्किल प्रोग्राम है, रोजगार मेला आयोजित करके वो मुफ्त में सेवा देता है, एक पैसा भी नहीं लेता है। और दिसंबर 2015 तक देश में 947 रोजगार विनिमय केंद्र थे, जिसमें दिसंबर 2013 में 468.23 लाख बेरोजगार देश में और गुजरात में 8.30 लाख बेरोजगार ये रोजगार विनिमय केंद्र में दर्ज किए गए। हमारे सूरत में भी रोजगार विनिमय केंद्र वीर नर्मद यूनिवर्सिटी में है। तो जो भी अपना नाम 12वीं कक्षा से कोई भी डिग्री या ग्रेजुएशन या टेक्नीशियन शिक्षित व्यक्ति है, वो उसमें अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। ओके, थैंक यू। इतने क्वेश्चन आप